अब साहब, अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद जो सियासी खला पैदा हुई, क्या समझती हैं आप, सोहेल आफरीदी उसको पुर कर लेंगे या फिर मज़ीद कोई तनाव होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। जी खला पहले जो मौजूद था वो इस हद तक नहीं था। गंडापुर साहब बहुत से मामलात के ऊपर विफाक के साथ कोऑपरेट कर रहे थे और ये वही इसी वजह से उनको तनकीद का सामना था अपनी जमात में भी, ख़ुद इमरान खान साहब के हाथों भी। जिन नए सीएम को उनकी तरफ से सोहेल आफरीदी साहब को जब नामज़द किया गया तो यही वजूहात बताई गई थी सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से कि ऐसा तासुर मिल रहा था कि PTI विफाकी हुकूमत के साथ बहुत ताउन कर रही है, उस तासुर को हमने ज़ाइल करना है और जो विफाक की पॉलिसीज़ हैं या जो रियासती पॉलिसीज़ हैं उसकी बतौर सूबा खैबर पख्तूनख्वा से हमने मुखालफत करनी है और नए सीएम का यही टास्क होगा। सो मुझे तो ये लगता है कि वो तनाव कम तो नहीं होगा, बढ़ सकता है, लेकिन जो पहली स्पीच है नौमुंतखब सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की, उसमें उन्होंने एक मौके पर कहा कि NFC अवार्ड के मामले पर वो विफाक से बातचीत करने को तैयार हैं। तो जब अगर वो सीएम बन जाएंगे, हलफ उठा लेंगे, जिसमें अभी अगर मगर की गुंजाइश तो है, तो उसके बाद ये हमें देखना होगा कि उस पोजीशन पे आने के बाद बहुत से मामलात जुड़े हुए होते हैं विफाक के साथ, रियासती इदारों के साथ, तो उस कोऑर्डिनेशन से वो बिल्कुल गायब रहेंगे या फिर किसी न किसी हद तक एक वर्किंग रिलेशन रहेगा। जब ये हम देखेंगे उनकी पॉलिसी तो तभी कह पाएंगे कि क्या एक बिल्कुल खामोशी होगी खैबर पख्तूनख्वा की विफाक के साथ या फिर किसी न किसी तरीके से मामलात चलते रहेंगे और यही चीज़ तयन करेगी कि सियासी तनाव बढ़ता है या फिर कम होगा। आई थिंक टाइम विल टेल। अफसा, मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा दिया और गवर्नर साहब ने उसे कबूल भी कर लिया। ये नए वज़ीर आला का इंतखाब हो गया है। अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने क्या वाकई आईनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई ताख़ीर की है? क्या सियासी दबाव पैदा किया गया है? बिकॉज ये जो नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब हल्फ ना लेने की वजूहात क्या थी? क्या ये महज एक शेड्यूलिंग इशू था? वो एग्जैक्टली वाज बिहाइंड दिस? ये बिल्कुल सियासी चाल थी ऑपोजिशन की। इससे पहले भी बहुत से हरबे आजमाए गए थे, सेनेट इलेक्शन के दौरान भी बहुत से दावे किए गए। उस वक्त एक मुश्किल पोजीशन में नज़र आई थी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस बार उन्होंने सियासी तौर पर बेहतर स्ट्रैटेजी भी अपनाई है क्योंकि उन्होंने इससे पहले देख लिया PTI के जो मेंबरान हैं उनके ऊपर वो आज़ाद अरकान हैं, तो इसलिए उनके ऊपर पार्टी के रूल्स जो है वो नहीं अप्लाई होते हैं। सो बहुत सारा चांस था कि उनमें से कई लोग इनहराफ कर जाएंगे, लेकिन PTI ने उनको इंटैक्ट रखा। मुतज़ाद इत्तलात है कि किस अंदाज़ में उन्होंने सबको पाबंद किया, लेकिन वो इसमें कामयाब रहे। तमाम 90 वोट उनको बग़ैर किसी इनहराफ के मिले। इसके अलावा एक और बात जो हमें बताई जाती है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से जो हमारे कॉलीग सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं, कि एक बहुत बड़ा प्रेशर रहा उन लोगों के ऊपर KP की हद तक जिन्होंने पार्टी की पॉलिसी से माजी में इनहराफ किया है या इख्तलाफ किया है। सो PTI में एक बड़ा सीरियस बड़ा उनको सख्त रिएक्शन मिलता है कारकुनों के हाथों भी। सो इसको एक ऑप्शन नहीं तस्वुर किया PTI के मेंबरान ने, लेकिन अपोजिशन की तरफ से मुसलसल राब्ते किए जाते रहे इन अरकान से और इन्होंने हर तरह की चाल चली। गवर्नर साहब की तरफ से डिले करना, फिर आपने देखा होगा कि दोनों दस्तखत, एक पॉइंट तो उन्होंने रेस किया कि ये हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा नहीं था, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने दूसरी बात की वो बहुत मज़ाक़ा ख़ेज़ थी। उसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत मीम्स बने, बहुत मजाक भी बना उनकी तरफ से जो दलील दी गई थी कि सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है। सो मैं समझती हूँ कि ये डिलेइंग टैक्टिक था जो बुरी तरह से न सिर्फ नाकाम हुआ, उसने इस हरबे को एक्सपोज भी किया है और इसका फिर अब पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से अलबत्ता कल 4 बजे तक हलफ लेने के अहकामात तो हैं। अब हमें देखना होगा एक और पिटिशन जो JUI की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई है वो क्या रुकावट बन जाती है हलफ लेने में या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।